तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है और आज के इस कोर्स में एपिसोड में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और आज के इस कोर्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप वीएन वीडियो एडिटर कैसे यूज कर सकते हो, क्यों यूज करोगे और वीएन वीडियो एडिटर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखो दोस्त, मैं आपसे बात कर लूँ, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमारे पास तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे दाविंची रिजॉल्व, प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट, कैपकट, ये फिल्मोरा, पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो हम वीएन का यूज क्यों करें। देखो, अभी धूप है तो मैं कैमरे में देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हम वीएन का यूज क्यों करें। देखो, वीएन जो है एक बिल्कुल बेस्ट सॉफ्टवेयर फ्री एप्लीकेशन है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिससे हम इसमें कोई सा भी टूल यूज करेंगे तो बिल्कुल फ्री हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो ये काइन मास्टर जो है उससे कैसे बेस्ट है। देखो, जो हमारा काइन मास्टर है अभी अपडेट होने के बाद वो भी बेस्ट हो गया है। 2025 में मैं उसका एक वीडियो लाऊंगा सीरीज फिर से, अब देखना, वो बहुत ही बेस्ट अपडेट हो गया इस टाइम पे। उसमें वॉइस को इन्हेंस कर सकते हो, वीडियो इन्हेंस कर सकते हो, मतलब उसमें बहुत से टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तब जब आप उसका मोड एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या फिर उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे, तब यदि आप फ्री में यूज करोगे तो वाटरमार्क देता है, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वाटरमार्क देता है, इसलिए हमारा वीएन जो है उससे बेस्ट है, ठीक है। अब बात रही कैपकट की, वो कैपकट से वीएन कैसे बेस्ट है। देखो, कैपकट से वीएन इसलिए बेस्ट है क्योंकि कैपकट जो है हमारा इंडिया में बैन है, आप लोगों को पता होगा। उसको यूज करने के लिए हमें वीपीएन लगाना पड़ता है और वीपीएन लगाने के बाद भी कभी काल हमारा वर्क नहीं करता है कैपकट, तो इसलिए हमारा जो है वीएन जो है उससे बढ़िया होता है। तो आज के इस कोर्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता होगा ये बादल जो दिख रहा है आपको, इसका यहाँ पे चलता हुआ बादल लगा देना, या फिर इसको कलर चेंज करना, वीडियो में कलर ग्रेडिंग करना, वीडियो को इन्हेंस करना, इफेक्ट लगाना, ट्रांजेक्शन्स लगाना, 3D वीडियो बनाना, मास्किंग का इसमें बहुत बेस्ट टूल है। आप मास्क लगा सकते हो, लेयर्स लगा सकते हो, टेक्स्ट लगा सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, मतलब इसमें जितने भी एक चाहिए एडिटर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स, वो सभी टूल्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें कुछ खामियां भी हैं, मतलब कमियां भी हैं, जिसको मैंने वीएन के जो उसको मैनेज करते हैं लोग, जो इसमें काम करते हैं, मैंने उसके पास रिपोर्ट भी किया था कि इसमें वीएन में 2 टूल्स और चाहिए। तो मैं फेंक नहीं रहा हूँ, जैसे टूल्स आएगा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो मैंने आपको दिखा दिया वीएन का इस्तेमाल क्यों करोगे। वीएन जो है हमारा कैपकट और काइन मास्टर से बेस्ट है। अब बेस्ट किस लिए है मैंने आपको बता दिया, इसलिए बेस्ट है वीएन काइन मास्टर से, क्योंकि काइन मास्टर जब तक आप मोड नहीं लोड करोगे या फिर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे तब तक वाटर मार्क देगा, इसलिए उससे बेस्ट है। और कैपकट से इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमारा जो कैपकट है हमारा इंडिया में बैन है, उसको यूज करने के लिए हमें अलग से वीपीएन लगाना पड़ता है, उसके बाद भी हमारा कैपकट का बहुत से टूल्स ओपन नहीं होते हैं, इसलिए उससे बेस्ट है। तो मोस्टली यूट्यूबर जो है अपना शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो मोबाइल से एडिट करने के लिए इसी वीएन वीडियो एडिटर का यूज करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड 1 है। आज के इस एपिसोड में दिखाऊंगा आप वीएन कैसे डाउनलोड करोगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, और कल के वीडियो में दिखाऊंगा इसका टोटल प्रीव्यू। और इसके अलावा आप कहा करते हो कि हैदर भाई, गुरु भाई, आप बहुत लॉन्ग वीडियो बनाते हो, तो इसके नज़रिए को माध्यम में रखते हुए मैंने इसका ध्यान देते हुए अपने यूट्यूब पे ही, हैदर गुरु के यूट्यूब पे ही एक शॉर्ट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें लिखा है शॉर्ट वीएन वीडियो एडिटिंग। मैंने उस प्लेलिस्ट में पूरा शॉर्ट वीडियो का वीडियो बनाया हुआ है और बना भी रहा हूँ, डाल भी रहा हूँ। आप शॉर्ट वीडियो देख करके भी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट वीडियो देखोगे, अपना वीडियो एडिट कर सकते हो। तो अब जाओ चेकआउट करो हैदर गुरु के यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप शॉर्ट वीडियो देख करके भी अपना वीडियो एडिट कर सकते हो। मैंने उसके पार्ट वाइज डिवाइड किया है, शॉर्ट वीडियो में 1-1 मिनट का वीडियो बनाया है, मैंने टूल्स को डिफाइन किया है। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख के अपना वीएन यूज करना सीख सकते हो। और ये हमारा लॉन्ग वीडियो है, इससे आप बेसिकली सीख ही सकते हो। ये हमारा लॉन्ग वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। तो क्लास 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपन दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे धूप है और मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने वहाँ पे वीडियो शूट किया था, मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैंने बटन क्लिक नहीं किया था, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो यार इतना तो आप लाइक कर ही सकते हो।
और आप कमेंट कर सकते हो कि इसमें क्या कमियां हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। और मैं लाइक एम रखता हूँ, कम से कम आप 10 लाइक करा दो, बस मुझे 10 लाइक चाहिए, 10 लाइक कराओ, फिर देखते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। हाँ देखो, यदि आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, क्या करना है आपको, आपको अपना ये प्ले स्टोर, एक मिनट, आपको इस प्ले स्टोर को ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च कर लेना VN वीडियो। ये रहा सर्च वाला आइकन, आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सर्च आइकन, ये मेरा कोर्स है तो मुझे सभी चीज़ सिखाना पड़ेगा। ये मेरा यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना, आप यहाँ पर सर्च कर लेना VN वीडियो एडिटर, सर्च कर लोगे, आपको 2 नंबर पे आ रहा है, ये वाला हमारा होता है VN वीडियो एडिटर। आप इसको, आपको यहाँ पे डाउनलोड का, इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, मेरे में ओपन दिखा रहा है, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसको आप इस साइड करोगे तो आप इसका देख सकते हो कि इसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, रेटिंग कितना है और इसके रिव्यू कितने हैं, और इसके कुछ यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो ऐसे इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। देखो ये मेरा यहाँ पे आ गया है, एक मिनट, ये रहा VN का आइकन, इस पर आप क्लिक करो, आपको दिखा दूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। ये मेरा VN ओपन हो रहा है। देखो जैसे VN ओपन करोगे आपको वहाँ पे कुछ परमिशन लेगा, ठीक है, उसको आपको अलाउ कर देना है। ये हमारा VN का इंटरफेस है, ठीक है पूरा। यहाँ पे देखोगे आपको दिखाई देगा सर्च वाला आइकन, आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसका न्यू फोल्डर डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट वर्क्स बिट क्लिप टेम्पलेट, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा यहाँ पे शो होता है, ये प्रोजेक्ट देख पा रहे होगे, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो होता है। और जो हमारा ये वर्क है, इसमें इसमें वो वर्क होता है जिसको अपने वीडियो क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर लिया, अपने गैलरी में सेव कर लिया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बिट्स क्लिप इसको आप बाहर से लगा सकते हो, और टेम्पलेट्स इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस का लोगो दिखाई देगा, ये आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से फाइल के अंदर जा सकते हो। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ बस इसके इंपॉर्टेंट सेटिंग दिखा रहा हूँ। सेटिंग्स में आता है ये हमारे नीचे टूल, देखो आप यहाँ से, अभी आप इसी जिस जगह पे हो, इसको बोलते हैं होम बटन, ये हमारा होम बटन हो गया। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आप यहाँ सर्च पे क्लिक कर सकते हो। आप ऐसे एक्सप्लोर पे जा सकते हो, ये जो है जिन्होंने पैसे पे किए हैं, इसका पेड वर्जन लिया है उनके लिए है। और हमारा लास्ट है ये सेटिंग्स, सॉरी होम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मी वाले बटन पे क्लिक करना है, इसको मी बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्लिक करना, यहीं पे वो सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये, फिर ये, इसमें जो हमारा सबसे पहले है, ये मैंने आपको बाहर ही दिखा दिया था, और मैंने आपको ये भी दिखा दिया था, लेकिन ये वाला सेटिंग कुछ अलग है, भी आप देखना। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको स्कैन करने का कोई मतलब नहीं है, आप इस सेटिंग्स को ओपन करो। इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक करो। आप यहाँ से ये जो वीडियो का मोड न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करो। यदि आप अपना वीडियो शॉर्ट वीडियो, सॉरी वीडियो मोड बनाते हो, मतलब वीडियो बनाते हो, आपको यहाँ पे क्लिक करो। यदि आप सॉन्ग्स बनाते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, मेरा टिक मार्क है, सही है। इसके बाद दिया है ये ड्यूरेशन, इस पर क्लिक करो आप लोग। और मैं यहाँ से, ये मेरा पहले से ही ब्लैक मैंने बनाया हुआ है, ब्लैक कलर, और ये मैंने इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है। इसको आप लास्ट में समझोगे, इसको भी आप कर लेना, क्या होता है मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ऐसे आप इधर आपको और भी दिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक किया हूँ, और इसका मैंने 0.9 मतलब 1 सेकंड के करीब में रखा है, कट किया। ये जो हमारा है ये फिल ही रहने दो, वही सही है। ये हमारा ऑफ ही रहने दो, सही है। ये ऑन रहने दो, ये ऑन रहने दो। ये हमारा जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बाहर आओ। उसके बाद दिया ये वाला परफॉर्मेंस
प्रीव्यू परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्लिक करो। आप यहाँ से इसका कंपैरिजन कर सकते हो प्रीव्यू का। तो हमारा जो है ये भी सही है, इसको छोड़ दो, वो अपना हो जाएगा। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये दिया है ब्लैक लिस्ट, आपने जितने ब्लैक लिस्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दिया प्रोजेक्ट ट्रेस। अब जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसको डिलीट करोगे वो यहाँ पे आएगा। अभी दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में क्या होता है प्रोजेक्ट ट्रेस। उसके बाद दिया है ये क्लीन अप स्टोरेज, ठीक है। इसमें यदि आपका जो कि हमारा VN है, ये हमारा डाटा स्टोर करता है, तो हमारा कई बार क्या होता है कि फ़ोन भर जाता है, तो उसको आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। उसके बाद दिया अबाउट VN, ये कौन सा वर्जन है देख सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ले सकते हो, और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इन एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल था हमारा वो ये था कि आप ऐसे अपना फ़ोन क्लीन कर सकते हो। वहाँ पे आपका डाटा जो है कि प्रोजेक्ट वाला जो है कि वो ट्रेस होता है, यानी कि डिलीट करने के बाद भी आके यहाँ पे सेव रहता है 30 दिनों तक। तो आप ये कर सकते हो। आपको आके अगर आपको फ़ोन में सफ़ा उसको डिलीट करना है, आपको आके यहाँ पर डिलीट करना पड़ता है। जैसे बैक जाता हूँ और बच गया, ये दिखाई देता हूँ ये रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ से इसको लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो कि मैंने नहीं किया है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो ईमेल पासवर्ड डाल करके। यहाँ दिया टेम्पलेट, तो इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा, इसको भी दिखा दूंगा। ये दिया प्रोजेक्ट ट्रैक्स, ये वही प्रोजेक्ट ट्रैक्स है जो इसके सेटिंग्स के अंदर था। अभी दिखा रहा हूँ इसी को कि ये प्रोजेक्ट ट्रैक्स क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा। मैं यहाँ अब इस होम बटन पे आता हूँ और देखो अब चलो दिखाई देता हूँ, आगे आऊँ तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, आप जान ही रहे हो। इसके बाद दिया ये प्लस, आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आप अपने गैलरी से वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो जिसको आपको एडिट करना है। जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक करो और वो वीडियो ले लो जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो। मैं ये ले लेता हूँ और ये नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप चाहो तो एक आध और वीडियो भी ले सकते हो। ऐसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, देखो ये नीचे दोनों आ गए हैं। आप इस पर कट पे क्लिक करोगे, यहाँ से हट जाएगा, देखो हट गया। आपको इसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करोगे तो आप एडिटिंग करने के लिए मेन टूल में आ जाओगे। ये हमारा होता है एडिटिंग का मेन टूल। इनके आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इनके बारे में, कौन सा टूल किस काम के लिए है, ठीक है ना। अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो दिखा दूँ। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये भी देख ही लो। जो हमारा ये वाला है, अब जब भी इसको एग्जिट करोगे, इससे कट करोगे, तो क्या आपका प्रोजेक्ट सेव होना चाहिए। तो अब मैं कहूँगा आप इसी पे सेव करना। यदि आप कोई गलती से भी इस पर क्लिक कर दोगे एग्जिट डायरेक्टली, आपने प्रोजेक्ट सेव नहीं करोगे तो आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं किया है वो कट जाता है, ठीक है। और यदि आप ऐसा कैंसिल कर सकते हो, तो मेरा सजेशन है आप यहाँ पे क्लिक करो सेव द प्रोजेक्ट एंड एग्जिट। आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, फिर एग्जिट भी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, देखोगे आप मेरा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव हो गया है। ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अभी देखो मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसको यहाँ पे डिलीट 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से डिलीट, सॉरी गाइस बैक आता हूँ। ये दिया है 3 डॉट, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। बहुत से फीचर्स हैं, देख लो आप लोग पहले, इतने सारे टूल्स हैं। इसका डेट दिया हुआ है, आप इसको किसी किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हो। ये प्रो वाले यूज करते हैं लोग। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, इसका आप डुप्लीकेट कर सकते हो, और लास्ट आप ऐसे डिलीट कर सकते हो प्रोजेक्ट को। तो मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। देखो मेरा वो प्रोजेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया है। जानते हो, देखो जो प्रोजेक्ट डिलीट हुआ है वो डाटा आपके VN में स्टोर रहता है, वो सब डिलीट नहीं होता है यहाँ से। उसको एकदम पूरा क्लीन करने के लिए आप वहीं पे आना, यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया है प्रोजेक्ट ट्रेस में एक, पहले मेरा यहाँ पे 0 था, मैंने आपको दिखाया था, अभी 1 है। यहाँ पे क्लिक करो तो देखोगे कि ये आपका यहाँ पे वो स्टोर है। आप यहाँ पे क्लिक करके, मान लो आपके मल्टीपल वीडियो है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो।
मैं अभी इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। नीचे देखो दो फीचर्स हैं, रिस्टोर, रिकवर। आप इसको रिकवर करोगे, आपको ये लेयर प्रोजेक्ट रिकवर हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको रिकवर करके दिखा देता हूँ। मैंने रिकवर पे क्लिक किया, देखो अभी मेरा यहाँ पे फिर से 0 हो गया, और मैं यहाँ होम पे जाता हूँ तो अब देखो वो मेरा यहाँ पे रिकवर फिर से हो गया है। मैं इसको फिर से डिलीट करूँगा, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके, और उसके बाद दिया है मूव टू ट्रेस, फिर से इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर दूँगा। और फिर से हम जाएंगे यहाँ पे मी में, तो ये देखो यहाँ प्रोजेक्ट ट्रेस 1 आ गया है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नीचे दो टूल्स आएंगे, एक तो है रिकवर, मैंने आपको दिखा दिया। अब दिया डिलीट, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब जो है ये देखो यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। अब जो हमारा प्रोजेक्ट था कंप्लीटली डिलीट हो गया है, वरना वो आपका डाटा स्टोर करता। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया इसका इंटरफेस, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वही था, एक तो मेरा ये वाला इंपॉर्टेंट सेटिंग था और ये मेरा ये वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, तो दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक का एम रखता हूँ 10 लाइक, आप 10 लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।